हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का गणित। ठीक है, समांतर सरलीन है, प्रश्नावली है 5.1 और NCERT बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे रोमन 4 में है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे पहले डी। ठीक है, डी निकालने के लिए जानेंगे डी जो है, डी बराबर होता है ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थीय पद, यानी कि A1, A2, A3, A4 होता है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? A1 बोलेंगे, इनको A2 बोलेंगे, A3, A4। ठीक है, A4 हो गया प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थीय पद। तो इसको प्रथम इसको हम निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। दीवार क्या होता है? क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पर A2 का मान जो दिया गया है कितना है? 0.22। ठीक है, माइनस A1 का मान कितना है? 0.2 दिया गया है ना। अब इनको घटाएंगे, जब घटाएंगे देखो हम इसको घटाते हैं, इधर 0.22 है ना, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, इनको घटाने पर 2 हुआ, इनको 2 में 2 गया 0, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, कितना हो गया? यहाँ पर 0.02 निकल गया, 0.02। अब एक और निकालना है डी। यहाँ पे डी बराबर एक और होता है, क्या होता है? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 होता है। तो A3 का मान कितना है? कितना है? 0.222, माइनस करना है, माइनस कितना है? 0.22, यही ना है? A2 का मान यही ना है, 0.22। अब इनको क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कि 0.222, यहाँ पे दशमलव उतार देंगे सीधे में। अब यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे 0, इनको जब घटाएंगे यहाँ पे 2 हो गया, 0 2 में 2 गया बचा 0, 2 में 2 गया बचा 0, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, यानी कितना निकला? 0.002। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 0.22 है, यहाँ पे 0.02, यहाँ पे क्या है? 0.2002 है। यहाँ पे मिला है कोनो? नहीं मिला है, ये बराबर नहीं है, इसलिए यही क्या है? यहाँ लिखेंगे अतः 0.2, 0.22, अब 0.2222। यहाँ पर क्या AP में नहीं है। ठीक है, AP में नहीं है, यानी कि समांतर सरलीन में नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम आगे 3 पद नहीं लिखेंगे, अगर रहता तो 3 पद आगे लिखते नहीं, ऐसा नहीं है। अब लिखेंगे रोमन, चलेंगे रोमन कितना में? 7 में। रोमन 7 में जो सवाल दिया गया है कितना है? 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। तो यहाँ पे इसको मानेंगे A1, A2 इसको मानेंगे, A3 इसको मानेंगे, A4 हो गया। अब यहाँ पर डी बराबर होता है सूत्र, यानी कि सार्वअंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पे A2 का मान कितना दिया हुआ है? माइनस में 4 दिया गया है, माइनस। अब यहाँ पे 0, A1 का मान कितना है? 0 है, इनको जब घटाएंगे तो होता है -4। अब ये कौन डी निकालना है? डी बराबर होता है A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2 होता है, और A3 का मान कितना है? -8 दिया गया है ना। अब क्या करना? माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ है? A2 का मान -4 दिया गया है, -4। अब देखो यहाँ -8, जब -8 को उतार दिए, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस गुना माइनस करते हैं, होता क्या है?
प्लस होता है, यहाँ पे +4, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में 4 गया, कितना बचा, -4 बचेगा, माइनस ज़्यादा है तो घटेगा तो -4, ये देखो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -4 है, तो बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए कितना है, 0, -4, -8, -12, ये किस में है, AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है ना, है। अब यहाँ पे 3 पद और आगे निकालना है, तो यहाँ पे 4 तो पद दिया गया है, 5वां पद निकालना है। D का मान कितना है, यहाँ पर है D का मान -4 है ना। अब A का मान कितना है, A1 का मान, यानी कि A का मान कितना है, 0 है। अब यहाँ पे सूत्र जो है क्या होगा, A5 बराबर सूत्र होता है A + 4D होता है नहीं, होता है। अब यहाँ पर A का मान कितना है, 0 है, यहाँ पे 0, प्लस में 4 यहाँ पे है तो 4, यहाँ पे 4 और D के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, यहाँ पे गुना कर दिए। D का मान -4 है तो -4। अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे माइनस गुना प्लस करेंगे, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4 चौका 16। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा 16 -16। अब यहाँ पे 5वां पद निकाल दिए, 5वां पद कितना हुआ, -16। अब 6वां पद निकालना है ना, यानी कि ये 6। अब यहाँ पर इसका सूत्र होता है A + 5D होता है, ठीक है। ये 6 बराबर क्या होता है, A + 5D। A का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, प्लस में D का मान यहाँ पे 5 है तो 5 दे देना है, गुना कर देना है, और D का मान -4 है तो 4 दे कर दिए। अब यहाँ पे 0 है तो 0, अब प्लस है, प्लस गुना माइनस करते हैं, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 4 चौका 5 चौका 5 चौके 20। अब इनको क्या करें, घटाएंगे तो -20 से बचेगा, यानी 6वां पद कितना निकला, 20 निकल गया। अब 7वां पद निकालना, A7 बराबर होता है A + 6D होता है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे A का मान कितना है, 0 है, प्लस में यहाँ पे 6 है, गुना कर देना है कितना से, -4 से। यहाँ पे D का मान 4 है ना, 4 से। अब यहाँ पे 0 प्लस नहीं करना, यहाँ पर पहले प्लस गुना माइनस करते हैं तो कितना होता है, माइनस होता है, माइनस कर दिए। 6 गुना 4 करेंगे कितना होता है, 24 होता है। इनको जब घटाएंगे कितना होता है, -24, यानी 3 पर निकल गया। हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः में यहाँ पे लिख देते हैं, अतः में AP के, यानी कि AP के आगे के 3 पद, आगे के 3 पद कौन कौन हुआ, -16 हुआ, -16। दूसरा 7वां पद, 6वां पद में -20 है, -20, उसके -24। ये आपका आंसर होगा यही, ठीक है। अब चलेंगे कितना नंबर में, रोमन 8 में जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं रोमन 8 का भी। यहाँ पे रोमन 8 में है -1/2, -1/2, हमको सबसे पहला क्या निकालना है, सार्व अंतर, यानी कि D निकालना है। तो D निकालने की देखिए, यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, A1 मानेंगे, इसको A2, A3, A4, ठीक है। A1 का मान ये है, A2 का A3, A4, ठीक है। तो ये D बराबर होता है A2 - A1, ठीक है। तो अब यहाँ पर A2 का मान कितना दिया हुआ है, -1/2, तो -1/2, यहाँ पर माइनस कर दिए। अब ब्रैकेट देंगे, छोटी ब्रैकेट। अब A1 का मान कितना है, -1/2 है। अब यहाँ पर -1/2 हो गया, माइनस गुना माइनस करते हैं तो होता क्या है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस। अब 1/2 उतार देंगे, अब ये क्या है, ये तो कट जाएगा, वो प्लस में को माइनस में तो कट जाएगा, सीधी सी कर दिए, कितना बचा, 0 हो गया। अब चलते हैं एक और निकालते हैं D, ठीक है। तो D बराबर एक और होता है A3 - A2 होता है, A3 - A2 होता है। तो A का मान, तो A3 का मान कितना दिया हुआ है, -1/2 दिया गया है,
-1/2 दे दिए। अब माइनस में क्या है, a2 का मान कितना है, -1/2 है। अब यहाँ पे -1/2 इसको हम उतार लेंगे, इनको उतार लिए। अब माइनस गुना माइनस करते हैं, होता क्या है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस। अब 1/2 उतार दिए, ये भी देख रहे हैं, मेरे को माइनस में को प्लस में है, इनको भी काट दो, क्या बचेगा, 0 बच गया। ये दोनों देखो, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2, ये क्या है, AP में है, यानी कि क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, जब है तो अब क्या करना है, 3 पद और निकालना है। तो पांचवा यानी कि डी का मान कितना निकल गया, डी का मान 0 निकला, और ए का मान कितना है, ए का मान -1/2 है। ठीक है, -1/2 हो गया। अब निकलना है डी, कितना पद निकलना है, पांचवा पद ना, पांचवा पद निकलना है। पांचवा पद बराबर होता है, A5 बराबर होता है A+4D होता है। ए का मान कितना है, -1/2 है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1/2 है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4 है तो 4। अब डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान 0 है तो 0 गुना करेंगे 0 से, -1/2 हो गया प्लस में। अब इनको जब गुना करेंगे क्या होता है, 0 होता है ना, इनको जब घटाएंगे तो क्या होगा, -1/2 ही निकलेगा। फिर अब कितना, कौन सा पद निकलना है, छठवां पद है ना, छठवां पद बराबर होता है, यानी कि ये 6 बराबर होता है A+5D होता है। ठीक है, ए का मान कितना है, -1/2 है, -1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सूत्र में क्या है, प्लस है ना, तो प्लस। डी का यहाँ 5 है तो 5 कर दिए, अब गुना है, यानी 5 और डी के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, यहाँ पे गुना कर दिए। डी का मान कितना है, 0 है ना, 0। अब इनको 1-1/2 उतर गया प्लस में, 5 गुना 0 करते हैं, कितना होगा, 0 होगा। अब इनको जब घटाएंगे तो -1/2 होगा, कोई दिक्कत। अब चलते हैं कौन सा पद में, सातवां पद में, यानी कि A7, यानी कि 1/7 बराबर क्या होता है, सूत्र A+6D होता है। ए का मान कितना है, ए का मान -1/2 है, प्लस में ए का मान तो हो गया। अब यहाँ पे 6 है तो 6 गुना, डी का मान कितना निकला, 0 ना, 0। अब क्या करना है, इनको क्या करना है, -1/2 है ना, 1/2 उतार दिए, प्लस 6 गुना 0 करेंगे कितना होता है, 0 होता है ना, इसको अब घटाएंगे -1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे, आता है हमें AP के आगे, AP के आगे के 3 पद। ठीक है, आगे के 3 पद कौन कौन सा हुआ, -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी रोमन 8 का क्लियर हो गया। अब चलेंगे रोमन 9 में। यहाँ पर रोमन 9 में है 1,3,9,27 है। हमको यहाँ पर A1 का मान कितना है, 1 है, A2 का मान कितना है, 3 है, A3 का मान कितना है, 4 है, 9 है, और A4 का मान कितना है, 27 है। यानी कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3 और चतुर्थ पद को A4। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि डी का मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे डी बराबर एक सूत्र होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 यही है ना, A2 का मान कितना है, 3 है, 3 माइनस में A1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 कर दिए। इनको अब घटाएंगे, 3 में 1 गया, बचा 2, ये निकल गया। एक और डी निकालना है, यानी कि डी बराबर एक और होता है सूत्र A3 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ पर A3 का मान कितना है, 9 है, माइनस में अब यहाँ पे A1 का मान कितना है, 3 है, तो 3। अब यहाँ पर इनको जब घटाएंगे कितना बचेगा, 6। यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः
1,3,9,27, ठीक है। AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है, AP में नहीं है। अब चलेंगे कितना में, रोमन 10 में। रोमन 10 में है A, 2A, 3A, A, 4A, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ये हुआ A1 का मान, ये हुआ A2 का मान, ठीक है। A3 का मान कितना हुआ, A3A हुआ, A4 का मान कितना हुआ, 4A हुआ। अब यहाँ पे D का मान कितना है, D बराबर क्या सूत्र होता है, A2 माइनस A1। अब यहाँ पे दिखना है A2 का मान कितना, 2A है, 2A माइनस में। अब यहाँ पर A1 का मान कितना, A है, A। इनको जब घटाएंगे बचेगा A बचेगा। अब चलते हैं आगे। अब एक और D का मान निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होता है, A3 माइनस A1 होता है। A3 का मान कितना है, A3 का मान 3A है, माइनस में A2 का यहाँ पे A2 का मान कितना है, A2 होगा, A2 का मान होगा A2A, ठीक है। इनको जब घटाएंगे बचेगा A। देखो ये दोनों बराबर है ना, यहाँ पर भी A निकला, यहाँ पर भी A निकला, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए A, 2A, 3A, 4A, ठीक है, यानी AP में है, AP में है। समझ में आ रहा है। अब चलेंगे AP में है, जब है तो अब क्या करना, 3 पद और निकालना है। पांचवा पद बराबर होता है, यानी कि A5 बराबर होता है, क्या होता है, A प्लस 4D। A का मान यहाँ पे जरा यहाँ पे देखिए, D का मान कितना निकला, D का मान A निकला, और D का मान A, और A का मान कितना निकला, A का मान ये है ना। ये बड़ी में यहाँ पर ये बड़ी ले लीजिए, ठीक है, ये भी बड़ी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम मिला है। तो यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर दिए रहने दो, यहाँ पर भी दिए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करना क्या है, A का मान, D का मान भी ये है, और A का मान भी ये है। अब यहाँ पे पांचवा पद बराबर होता है, यानी कि A5 बराबर होता है क्या चीज़, A प्लस 4D होता है ना, A प्लस 4D। A का मान कितना है, A है, A प्लस में 4 है तो 4 गुना D का मान कितना है, A है ना, A। अब यहाँ पर इनको A प्लस 4 गुना ये D ये करेंगे, 4 गुना A क्या होता है, 4A। अब यहाँ पर भी मतलब दोनों एक ही जात है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना होता है, 5 होता है ना, 5A हो गया। अब चलिए, अब क्षमा पद A6 बराबर, A6 बराबर होता है सूत्र A प्लस 5D होता है, 5D। A का मान तो A है, प्लस में 5 गुना A का मान, तो D का मान कितना है, D A है ना, A। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, A प्लस में गुना करो इसका, 5 गुना A तो करेंगे तो 5A होता है। इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हाँ, 5 6A हो गया, नहीं होगा, 5 6A। अब यहाँ पर सातवां पद बराबर होता है A7 बराबर होता है A प्लस 6D। तो A का मान तो A है, प्लस में 6 गुना D का मान भी 1 है, ये दे दिए। अब यहाँ पे A प्लस 6A, इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7A। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, अतः हमें AP के आगे के 3 पद, आगे के 3 पद कौन कौन निकला, 5A कॉमा देना है, कॉमा 6A कॉमा 7A, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम इतना ही आज रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।